हेलो फ्रेंड, ये बीपीएससी का यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें वन लाइन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई बीपीएससी पीसीएस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन जो बिहार से रिलेटेड है और बिहार के एग्जाम में आए हैं उन्हीं सब प्रश्न में आए हुए हैं, उन्हीं सब एग्जाम में ये सब प्रश्न आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है ये बीपीएससी यूथ पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की बुक है। इसमें वन लाइनर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत जिसे कहते हैं पर्वत श्रेणी कहते हैं K2 को। सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट, फिर K2 और फिर कंचनजंगा। ये आया है बिहार टीआरई 3.0 21/7/2024 को। भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगढ़। ये उड़ीसा में पड़ता है महेंद्रगढ़। आगे दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं को सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। आगे हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? स्पर। इसी में सियाचिन है, बियाफो है, स्पर है, ये सब उसी में है। भारत में हिमालय पर्वत की चोटी नंगा पर्वत, कामेत, ये सब भारत में है, नांगा पर्वत और कामेत। पर्वत श्रेणियों की उत्तर से दक्षिण क्रम लगाइए। सबसे उत्तर में काराकोरम है, ये देख लीजिए। एक बार 3.0 में पूछा गया है और 2.0 में भी पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। लद्दाख, पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। और इस पर एक जो पीवाईक्यू ऑप्शन से जो वीडियो है उसमें ये क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा। एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें बिहार पीवाईक्यू एग्जाम में आए हुए ऑप्शन के साथ है। ये बिना ऑप्शन के है, ये डायरेक्ट आंसर दिया है, उसमें ऑप्शन भी दिया है। और ये सब बिहार में 10-15 क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट हुए हैं, वो डाला गया है, देख लीजिएगा। नोकरेक चोटी स्थित है मेघालय में। मेघालय में गारो है, खासी है और जयंतिया पहाड़ी है। पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई के घटते क्रम। सबसे पहले है माउंट एवरेस्ट है, फिर K2 है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है और नंगा पर्वत। ये कैंसर पेपर 3.0 में आया था। ये ऑप्शन यही सब रहा होगा और इसको ऊंचाई के वजह से घटते क्रम में लगाना था। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही कथन है। यह अरावली से घिरा है और पश्चिमी भाग में मालवा है। ये 3.0 में कैंसर पेपर में पूछा गया था। पर्वत श्रेणियों में से डैश गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है। ये पर्वत विंध्याचल श्रेणी जो है वो इसको विभाजित करती है। लिबुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। माना, नीति, दर्रा ये सब उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही कुमायूं हिमालय है। नंदा देवी चोटी भी उत्तराखंड में है। मिकिर पहाड़ियाँ स्थित है असम में। असम में कंचनजंगा नेशनल पार्क है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट कहते हैं। ये है, यहाँ पे मालाबार तट है, यहाँ पे कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में से डैश पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। पूर्वी पीर पंजाल अटल टनल 9.02 किलोमीटर इसका वो है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में है मारवाड़। राजस्थान के पश्चिमी भाग में है मारवाड़। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रे के अंतर्गत दक्कन ट्रैप का गठन हुआ था क्रिटेशियस काल्स में। ये 65 बीपीएससी पूछा गया था। पर्वतीय भूआकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक राज्य में है सिक्किम में। और सिक्किम में ही कंचनजंगा नेशनल पार्क है। कंचनजंगा चोटी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम की पहाड़ी है कन्याकुमारी। ये भारत का मैप है। यहाँ पर सबसे लास्ट में कार्डमम की पहाड़ी है और यहाँ नीचे कन्याकुमारी है। फूलों की घाटी स्थित है गढ़वाल हिमालय में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कोशी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर है। ये पूछा गया था बीपीएससी टीआरई वाले में। कोशी मैदान के समुद्र तल की ऊंचाई 100 मीटर है। भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है इलायची पहाड़ी है। थार क्षेत्र है राजस्थान में। थार मरुस्थल जो है वो भी राजस्थान में ही है। राजस्थान में खेतड़ी है, यहाँ पे तांबे के लिए ये फेमस है। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग आता है झारखंड राज्य में। अधिकांश भाग छोटा नागपुर पठार का आता है। और छोटा नागपुर पठार ये पॉलिटी पढ़ाया गया कि 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था बिहार से। ऐसे ही रिलेट करके पढ़िएगा, जो जहाँ आए वहाँ उसको रिकॉल कर लेना चाहिए। हिमालय का पर्वतपदी क्षेत्र है तराई क्षेत्र। सबसे नीचे तराई क्षेत्र है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। ये है सह्याद्री, इसका नाम है पश्चिमी घाट। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है मानसून आता है तो।
हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति एक संरक्षक था। हिमालय माउंट एवरेस्ट में सागर माथा कहते हैं इसको नेपाल में। भारत में उम्र के में प्राचीनतम श्रेणी है अरावली श्रेणी। ये गुजरात से लेके दिल्ली तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है मध्य गंगा का मैदान है जो सबसे अधिक विस्तृत है। ये भी पूछा गया था, इससे भी रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछा गया था मध्य गंगा के मैदान से। वह भारतीय पर्वत श्रृंखला जिसके 2 ढलानों पर 2 असमान प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं अरावली। इलायची की पहाड़ी स्थित है, कार्डमम कहते हैं इसको, ये केरला में स्थित है। ये 2 एग्जाम में बीपीएससी में बार बार पूछा गया है। सबसे ऊंचा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है नाथुला, जलेबला, ये सब सिक्किम में है। वह पहाड़ी जिसमें पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिलता है नीलगिरी की पहाड़ी। भू आकृतियों में से किस राज्य द्वारा बिहार के उत्तर राज्य के पश्चिमी भाग से घिरा है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो शिवालिक का भाग है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहते हैं सह्याद्री कहते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, केटू कहते हैं, ये पीओके में है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण हुआ था सेनोजोइक में ये पूछा गया था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित है सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र है, गिरिपथ की स्थिति। अनामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालिनी पहाड़ी मिलती हैं अनाईमुडी पर। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी क्षेत्र नामचा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमालय पर्वत उन जिन समांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम है बृहद हिमालय में है, लघु हिमालय और शिवालिक। सबसे नीचे शिवालिक है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है नवीन वलयाकार पर्वत समूह से। अब आते हैं अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ और प्रपात झील, ये सब कर लेते हैं। इसमें जो भी है सब बीपीएससी में आए हुए हैं। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी। भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। ये पूछा गया है 2024 में 3.0628 वाले एग्जाम में। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करेगा हुगली नदी। कारगिल स्थित है सुरू नदी के किनारे। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल है पुष्कर घाटी। यहाँ पे जो भी है इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से आने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो रिपीट होता ही है। आप देख ही देखिए। चिनाब नदी अंततः सिंधु नदी पर मिलती है, मिठानकोट में मिलती है। अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट तमिलनाडु साइड में होती है। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है, ये भी पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन है सब बिहार में पूछे गए हैं, बिहार टीआरई बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा ही गया है। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक में मैकाल श्रेणी से है सोन नदी का। असम घाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई 750 किलोमीटर, ये पूछा गया था। असम घाटी में ब्रह्मपुत्रा की नदी की लंबाई 750, ये एनसीईआरटी में भी ऐसे ही एज इट इज़ दिया है। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना दोआब का सागर तल से ऊंचाई 20 से 50 मीटर है, ये भी पूछा गया था। चंबल नदी अपवाह तंत्र एक प्रकार है, अध्यारोपित नदी है, प्रवाह है। कृष्णा गोदावरी विवाद, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में कृष्णा गोदावरी विवाद है। नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानती है, गोदावरी नदी। उथली झील है, खारी झील। बाल्टोरो हिमनद कहाँ है? ये तो काराकोरम में। कोशी नदी गंगा नदी में मिलती है कुर्शेला के पास। बड़ी नदी द्रोणी में से क्षेत्र की दूसरी सबसे छोटी नदी द्रोणी साबरमती है। साबरमती ये मैप है, यहाँ नर्मदा, साबरमती, माही, तापी, ये सब इधर गिरती है। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? वेनगंगा। अबले सरोवर है, पुलिकट का है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हरिके पंजाब में, नल सरोवर गुजरात में, वेदांगथल ये जो है ये तमिलनाडु में। वह उपनदी जो गंगा घाटी का भाग है उत्तरी कोयल। वह नदी जो गुजरात का आस कहता है, नर्मदा को गुजरात का आस कहते हैं। वह नदी जो सर्वाधिक पुराना है, इंडो ब्रह्मा। कावेरी की कुल लंबाई ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है, ये 802 किलोमीटर की है और इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी बनाया गया है, ये भी आया था। सोन, नर्मदा और महानदी की उत्पत्ति अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से होती है। उत्तर से दक्षिण में प्रभावित नदियों का क्रम, पहले नर्मदा है उत्तर, फिर गंगा है, नर्मदा है, महानदी है और गोदावरी सबसे लास्ट में।
भारत में विस्तृत क्षेत्र प्रवाह तंत्र ये है गंगा नदी तंत्र। पुनपुन, सोन, फल्गु ये सब पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाना है। तो सोन है, फिर पुनपुन है, फिर फल्गु है, फिर सकरी है। वह नदी जो फतुहा के पास गंगा में मिलती है पुनपुन नदी है। अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। और वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में ये गंगा है, ब्रह्मपुत्र आएगी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हिमालय को काटकर बहकर आने वाली नदियाँ ब्रह्मपुत्र आती है, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर बचा है, बसा है इसमें। सबसे अधिक नदी अपरदनी ये कोसी नदी है, बिहार का इसको शोक भी कहते हैं, नेपाल से निकलती है। वह नदी जो भ्रंश द्रोणी से होकर रहती है, नर्मदा नदी भ्रंश क्षेत्र से बहती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने नदी नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, ये सब पश्चिम की ओर बहती है। भूमि बंधित नदी लूनी ये लुप्त हो जाती है। तिब्बत इसमें मानसरोवर झील के पास से स्रोत है। ब्रह्मपुत्रा का है, सतलज का है, सिंधु का है। ये हिमालय को काट के भी निकलती है, आती हैं। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दंडकारण्य में इंद्रावती, सबरी, सहायक नदी है गोदावरी नदी की। जुआरी गोवा में, मांडवी और जुआरी गोवा में। आज के लिए बस इतना ही। इसमें बीपीएससी का यूथ पब्लिकेशन का पीवाईक्यू का बुक था, इसको देख लीजिएगा, 1-2 बार देख लेंगे तो जो भी अगर इसमें से क्वेश्चन रिपीट होगा वो आप कर लेंगे। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।